खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, अपने घर में रहिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। खुदा हाफिज। हमने कहा ईद की तैयारी करके रखो। प्याज कट हो जाना चाहिए, हरा धनिया साफ़ होना चाहिए, हरी मिर्ची साफ़ होना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ दिनों के लिए मेड को बंद कर दिया है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि थोड़ा सेफ्टी रहे, साफ़ सफाई रहे। तो सारी जिम्मेदारी हमारी छोटी बेटी पे आ गई है। तो चलिए वो किस तरीके से प्याज काट रही हैं हम आपको बताते हैं और आपको बहुत हंसी आएगी। वैसे इन्होंने इस मास्क का इस्तेमाल बहुत सही किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करके रखा है इन्होंने यहाँ कीमा निकाल के रखा है जिससे समोसे तैयार होंगे। और यहाँ पे जो है मटन आ चुका है बिरयानी का। और यहाँ पर इनको काम दिया गया है कि ये हरी मिर्चियों को साफ़ करें, हरे धनिया को साफ़ करें और मुझे ढेर सारी प्याज चॉप करके दें समोसों के लिए। तो देखिए अब आपको मिला रही हूँ अपनी छोटी बेटी से। ये देखिए। अरे भाई अंजुम किचन की फैमिली को सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए इन्होंने ये हेलमेट नहीं है असल में दोस्तों, ये मास्क है। तो बस अब जैसे जैसे तैयारी होती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे कि बिरयानी कैसे बनेगी, समोसे कैसे बनेंगे। वैसे कल हमने जो चीज़ें बनाया था उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो बस इसी तरीके से आप लोग भी जहाँ तक हो सके एहतियात करिए और अपने बच्चों को अपने साथ लगाए रहिए ताकि आपको हेल्प भी हो जाए और उन लोगों को भी आदत हो जाए कि किस तरीके से ईद की तैयारी होती है, किस तरीके से काम किया जाता है। तो चलो एनी, आपको हमने दिखा दिया, आपकी तैयारी हो गई है। अब और क्या करने वाली हैं? अभी प्याज काटना है, फिर हरा धनिया को हम साफ करेंगे, मिर्ची को काट के रखना है और फिर हम कीमे का बैटर बनाएंगे। अच्छा, वो सब बना के रेडी करके दे देना मम्मा को ताकि काम आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ये जो बीमारी है बेइंतहा ख़राब बीमारी है, हर किसी को अपने चपेट में ले रही है। बहुत सी फैमिलियां उजड़ रही हैं। कल ही हमारी एक कज़िन के यहाँ भी यही हादसा हुआ। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमा में रखे, अल्लाह सबको हिफाजत में रखे, अल्लाह इस गंदी बीमारी से महफूज रखे। दोस्तों हमें आपकी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। और क्या तैयारी ये हमारी छोटी वाली एनी बेगम करेंगी। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी जो छोटी वाली बेटी है उन्होंने मेहंदी के लिए बुला लिया है यहाँ पे इकरा को। और इकरा, मेरी यूट्यूब फैमिली को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। और ज़ैना भी हैं, ये दोनों मिल के यहाँ पे लगा रही हैं, बहुत खूबसूरत लगा रही हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बहुत प्यारा डिज़ाइन बन रहा है, बहुत प्यारा। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो हम आपको इकरा का नंबर दे देंगे। ये लीजिए दोस्तों, इनके जो हाथों की मेहंदी बहुत प्यारी माशाल्लाह से लगी है और कंप्लीट हो चुकी है। तो ये एक हाथ है सामने का, ये दूसरा हाथ है सामने का और पीछे का बताओ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगा है। रोज़ फ्लावर देखिए माशाल्लाह। तो चलिए इसके आगे का फिर आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि एनी ने दूसरी तैयारी क्या की है। उनके हाथों में मेहंदी लग गई और माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी देखिए रच भी गई है। तो चलिए इनसे हमने कहा जल्दी से मेवे निकाल लें शीर खुरमे के लिए। तो हम आपको बनाना बताएंगे शीर खुरमा, और ऑलरेडी हम ये शूट कर चुके हैं और इसकी रेसिपी जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो डाल देंगे, क्योंकि बेइंतहा मज़ेदार बनता है ये शीर खुरमा। हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कोकोनट का पाउडर, कोकोनट मतलब किस को इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत प्यारे सा बर्फ़ी जैसा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है कोकोनट का पाउडर। कुछ मेवे निकाल लिए हैं, जैसे कि यहाँ है चिरौंजी को ज़रूर इस्तेमाल करिए शीर खुरमे के ऊपर। जब चिरौंजी तैरती है तो बहुत खूबसूरती आ जाती है शीर खुरमे में। यहाँ पर लिया है काजू और ले लिया है हमने बादाम और ले लिया है हमने पिस्ता। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि कोई मेजरमेंट नहीं है, आप कम डालना चाहें तो कम डाल लें, आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा डाल लें। ठीक है, अब हम आपको दिखा देते हैं किशमिश। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है किशमिश। तो दो तरीके की किशमिश होती है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि बहुत से लोग जो होते हैं किशमिश से उनका दूध फट जाता है, ऐसा कहते हैं। तो ये जो किशमिश है देखिए पीले रंग की, ये थोड़ी सी खटास वाली होती है, खट्टी होती है। तो आप अगर इसको इस्तेमाल करें तो आपका जो शीर खुरमा है दूध है फट जाता है। आप हमेशा देखिए हरी वाली किशमिश का इस्तेमाल करें
तो ये होती है ईरानी किशमिश, जो कि बहुत मीठी होती है, और अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपका दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और फ्राई करने के बाद उसको इतना फ्राई करिएगा कि वो अच्छे से बिल्कुल भी गोल गोल सी फूल जाए। तो देखिए इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर सब मेवे निकाल लिया है, और इन्होंने एक और तैयारी करके रखा है। देखिए यहाँ सिवैयाँ हैं ऑलरेडी भुनी हुई हैं, लेकिन जब शीरखुरमा बनाएंगे तो घी डाल के इसको और भूनेंगे। यहाँ इन्होंने ले लिया, देखिए यह फुटाने, जो चना होता है भुना हुआ चना, इस तरीके से फुटाने का मिलता है आधा हिस्सा, और इसे फुटाने कहते हैं। जो काला वाला चना होता है उसका है ये, तो उसका इस तरीके से इन्होंने पीस लिया है। साउथ में या केरला में इसे गन पाउडर कहा जाता है, लेकिन हम तो इसे फुटाने की चटनी कहते हैं, क्योंकि कल हम पराठे और कलेजी बनाएंगे। तो कलेजी और पराठे के साथ हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है फुटाने की चटनी। तो ये जो फुटाने होते हैं इसको हम पीसेंगे, 1-2 जवे लहसुन डाल के, 2-3 हरी मिर्ची डाल के, और फिर इसमें हम प्याज, हरा धनिया और नींबू मिलाएंगे। तो ये चटनी बहुत मज़ेदार लगती है, आप ज़रूर बनाइएगा। अभी तक हमने इसे बना के शूट नहीं किया है, तो इसकी रेसिपी भी हम जल्दी डाल देंगे। तो ये हमारी एनी बेगम ने सारी तैयारी करके रखा हुआ है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे वो क्या करने वाली है इसकी तैयारी फिर आपको बताते हैं। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जैसा कि हमने आपको बताया था, बस अभी नमाज हो गई है और सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो कलेजी बन रही है और फुटाने की चटनी बना चुकी हूँ मैं, और यहाँ पे बना रही हूँ जल्दी से गर्मा गर्म पराठे, जो कि कलेजी के साथ खाए जाएंगे। तो ये लीजिए तैयारी शुरू हो गई है बिरयानी की। खूब अच्छे से पहले मटन को भून लेंगे। बिरयानी की जो रेसिपी है ऑलरेडी हमने शूट करके डाल दिया है, आप उसको देख के बहुत अच्छे से मज़ेदार सी बिरयानी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बिरयानी का कोरमा हो रहा है तैयार। यहाँ पे हमने पानी रख दिया है, पानी भी बिल्कुल भी अच्छी तरीके से उबल रहा है कुछ गर्म मसालों के साथ। तो चलिए जैसे जैसे बनते जाएगा आपको बताते जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह खूब अच्छा सा कोरमा बन गया है बिरयानी का। उधर हमारे चावल भी हो चुके हैं, ये चावल भी माशाल्लाह से हमारे हो चुके हैं। बस जल्दी से अब तह लगाएंगे, फिर हम आपको अपना टेबल बताएंगे, फिर मिलते हैं। तो लीजिए हमने तह लगा दिया है बिरयानी की। आप देख सकते हैं 2 कलर आपको नज़र आ रहे हैं, एक खाने का कलर है बिरयानी का और दूसरा ज़ाफ़रान का कलर है। तो बस अब इसे दम पे लगा देते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी बिरयानी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। और शुरू करते हैं बिरयानी से, क्योंकि ईद है। तो सबसे पहले बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत सी लजीज़ बिरयानी बनी है और कुछ इस तरीके से हमने अपने टेबल को लंच के लिए रेडी किया है। वैसे तो सबसे पहली बात ये कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसी ईद हो रही है कि जिसमें बहुत सन्नाटा है, बहुत सूनापन है, क्योंकि लॉकडाउन शुरू है और कोई आ नहीं सकता। तो बस इसीलिए हमने चीज़ें बना लिया है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपके हाथ की बिरयानी खाना है, आंटी के हाथ के हमें शीरखुरमा खाना है, हमें समोसे खाना है। तो बस जो बहुत करीबी हैं उनके हम पार्सल रेडी कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमें फूल बहुत पसंद है, तो कुछ इस तरीके से हमने आज फूलों का अरेंजमेंट रखा है।
तो टेबल हमने खूब अच्छे से लंच के लिए सजा दिया है ताकि अच्छा लगे। जब इस तरीके से सजा दो तो खाने का तो मज़ा आता ही है और एक यादगार रह जाती है कि हमने ईद पे इस तरीके से हमारे दस्तरखान को, हमारे टेबल को सजाया था। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दिया है, यहाँ रसमलाई है, शीर खुरमा है, यहाँ पे हमारा प्यारे से हमारे फूल हैं, यहाँ गुलाब जामुन है और मेवे के लड्डू हैं। यहाँ पे हमने बहुत ही मज़ेदार से समोसे बनके तैयार हुए हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सारी चीज़ें बहुत जल्दी बन गई हैं, बहुत लजीज हैं। ये गुलाब जामुन है, यहाँ पे रबड़ी बनाया है, रबड़ी भी जल्दी हम आपको बनाना बताएंगे कैसे बनाते हैं। और बस कुछ यहाँ पे केक्स हैं और थोड़े से फ्रूट्स रख दिया है और यहाँ पे हमने इस तरीके से फूलों को सजाया है और हमने कुछ इस तरह से बुके में थोड़े से केक और ड्राई फ्रूट वगैरह रखा है ताकि हम अपने दोस्तों को, अहबाब को इस तरीके से भेज सकें। तो देखिए ये ऐसा मफ़िन है, ये ब्राउनीज़ हैं, ये इस तरीके से डब्बे में पार्सल। और इस तरीके के देखिए छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बैग हैं जिसमें हम ड्राई फ्रूट रख रहे हैं और ईदी रख रहे हैं। तो इस तरीके से ईदी रख कर हम अभी सबको भेजने वाले हैं। तो देखिए बस ये सब कुछ है। तो आप बताइए कि आपको हमारा टेबल कैसा लगा।